आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। एक्चुअली में होता क्या है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डिफिनेशन याद रहता है कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, लेकिन यदि वही उनसे पूछ दिया जाए या कुछ एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल की मान लीजिए जाए कि मैं आपसे पूछूं √5 और √4 ये दोनों में बतलाइए कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बच्चे फंसना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हम परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जबकि उनको परिभाषा पूरी अच्छी तरह से याद है, फिर भी ऐसी समस्याएं होती है। तो आखिर ऐसा समस्या क्यों होता है, इसी चीज के बारे में इस वाले वीडियो में बतलाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे तो आपको इसी वीडियो में सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, कैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम पहचान कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि √5 और यहाँ पे √4 है। √5 और √4 में मैं बोलूँ कि √5 को अपरिमेय संख्या और √4 को परिमेय संख्या कहेंगे, √5 को अपरिमेय संख्या और √4 को परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी है। तो मैं आपको भी उसी प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को मैं समझा रहा हूं ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। परिमेय संख्या की परिभाषा की बात करें तो परिमेय संख्या की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या कह रहा है कि वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात कहने का मतलब इस प्रकार से लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q कोई पूर्णांक हो, P और Q कोई पूर्णांक हो और Q = नॉट 0। यानी कहने का मतलब कि जो Q दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है परिभाषा में Q = नॉट 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसको हम अपनी भाषा में समझें तो अपनी भाषा में हम कहेंगे कि वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, बाटा के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब कुछ कंडीशन होते हैं, किसी किसी संख्या को बाटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसके कारण से वो अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन ही होता है कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पे सारा बाकी वही नियम रहेगा, जिसे P/Q के रूप में, जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या, और जिसे नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और बाकी सभी कंडीशन सेम ही होगा, जैसे P और Q उसमें भी पूर्णांक होगा और Q = नॉट 0 दोनों में होना चाहिए, यानी कि Q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब कि भिन्न क्या होता है, भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न कहते हैं अंश और हर को। ऊपर में अंश रहता है, नीचे हर रहता है, अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। यहाँ पे हर की बात करें तो हर जो होना चाहिए 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। यदि हर 0 के बराबर हो जाएगा तो न तो परिमेय संख्या होगा और न ही अपरिमेय संख्या होगा, दोनों में से कोई संख्या नहीं होगा, हम उस संख्या को कोई संख्या कहेंगे ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है Q = नॉट 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या को ही हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब परिमेय संख्या किससे कहेंगे, तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो नहीं लिखे जा सके उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और लिखा जा सके उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब कुछ कुछ नियम होते हैं, जैसे कि देखिए कुछ कुछ मैं नंबर बतला रहा हूं, उन नंबर को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको पता होगा सम संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में पता होगा, विषम संख्या के बारे में पता होगा, सम संख्या विषम संख्या के बारे में पता होगा। ये सभी संख्या जितना मैं लिख रहा हूँ वो सारा संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी कि जितने भी सम संख्या होंगे, सारी संख्या जितने भी सम संख्या हो, सभी संख्याएं को हम परिमेय संख्या में रखेंगे, चाहे कुछ भी सम संख्या क्यों न हो। विषम संख्याएं जितनी भी होगी उन सभी को हम परिमेय संख्या में रखेंगे, चाहे कोई भी विषम संख्या क्यों न हो। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हम लेते हैं भाज्य संख्या के बोलते हैं। भाज्य संख्या कोई
कोई भी हो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या कोई भी हो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या कोई भी हो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या में रखेंगे अभाज्य संख्या को। उसके बाद में आता है पूर्णांक संख्या। तो जितने भी पूर्णांक संख्या हो सारे पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जितने भी पूर्णांक संख्या हो सारे पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो परिमेय संख्या नहीं होता है। कुछ नंबर को छोड़ करके कुछ ही नंबर होते हैं जो अपरिमेय संख्या होते हैं। उनको कैसे पहचाना जाता है, आप वीडियो से बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसको भी मैं बतला दूंगा। यहाँ पे अभी हम समझ रहे हैं जैसे कि सम संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। विषम संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। भाज्य संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसके बाद में हम बात करें अगले नंबर के, तो प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और कुछ नियम होते हैं, और कुछ नियम क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिनका वर्गमूल पूरा निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। जिनका वर्गमूल पूरा निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि मैं लिखूंगा √4। अब √4 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 2 आएगा और ये परिमेय संख्या होगा। अब बताइए कि परिमेय संख्या होगा कैसे, कोई भी प्रश्न कर दिया जा सकता है। तो परिमेय संख्या कैसे होता है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं कि √4 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन आपसे यदि कोई पूछे कि कैसे होगा तो कैसे आप उसको उत्तर देंगे, कैसे समझाएंगे, उन चीज के बारे में बतला रहा हूं। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे लिखा क्या गया है, √4 लिखा गया है। तो √4 का मतलब होता है इसका वर्गमूल 2 होता है। इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। और जब इसका वर्गमूल 2 हो रहा है तो 2 के नीचे हम 1 कर सकते हैं। 2 के नीचे कितना करेंगे, 1 करेंगे, और 1 करने से इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 2 में यदि हम 1 से भाग दे दे तो 2 में 1 से भाग देने पर इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की 2 ही रहेगा। और ये P/Q के रूप में भी हो गया। ऊपर 2 जो हो गया P हो गया, और नीचे जो 1 है Q के रूप में हो गया। और P/Q के रूप में यदि हो जाए तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे और नंबर होते हैं जैसे कि जिनका वर्गमूल पूरा निकल जाओ परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √4, √9, ये सभी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। उसके बाद में और कुछ याद रखना है वो आपको, जैसे कि दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट हो रहा हो, दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट हो रहा हो, वैसे नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे दशमलव के लिए यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, 1 के बाद दशमलव देते हैं, और दशमलव देने के बाद यदि संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे 2 3 फिर आएगा 2 3 फिर आएगा 2 3, इस प्रकार से संख्या रिपीट हो रहा है डॉट डॉट डॉट, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब बताइए यहाँ पे ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कैसे कहेंगे, तो उसके लिए मैं नियम बतला रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। जिसके लिखा है 1.23 बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने का मतलब है कि जितना नंबर ऊपर रिपीट होता है, ध्यान सुनिएगा, जितना नंबर रिपीट होता है उतना 9 नीचे लिख करके बट्टा किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है उसको मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा कि 9 ही क्यों लिखा जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे मान लीजिए दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट हो रहा है तो 1 9 हो जाएगा, नीचे 1 9 होगा। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 संख्या रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 2 9 होगा। अगर दशमलव के बाद 3 संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे मान लीजिए 3 संख्या का मतलब क्या कि दशमलव यहाँ पे हो गया, और दशमलव के बाद यहाँ पे 3 4 5 फिर आएगा 3 4 5, तो ये 3 संख्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 9 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से 9 लिखा जाता है। यानी कि दशमलव के बाद जितनी संख्या रिपीट होगी उतना 9 नीचे लिख देना है, और 9 लिख दीजिएगा तो आपका सारा काम हो गया, P/Q के रूप में आ गया। और P/Q के रूप में जैसे ही आ जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो और Q = 0 हो, यानी कहने का मतलब है कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये थी परिमेय संख्याएं की कंडीशन। इस प्रकार से हम परिमेय संख्या को पहचानते हैं, और इसी से हम क्लियर कर लेते हैं कि कैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर पता करें। अब यहाँ पे सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि जितने भी सम संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्या कहलाएगी। विषम संख्याएं जितनी हैं वो सभी परिमेय संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्याएं जितने हैं वो सभी परिमेय संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्याएं जितने हैं सभी परिमेय संख्या कहलाएगी। पूर्णांक संख्या जितने हैं
सभी परिमेय संख्या कहलाएगी और प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या कहलाएगी। यदि जिसका वर्गमूल हम निकाले और वर्गमूल मान लीजिए रूट में दिया गया है और वर्गमूल पूरा पूरा निकल जा रहा है तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अगर दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रहा है तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब बच गए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कुछ ही नियम होते हैं। वो नियम क्या है वो चीज सुनिए। जैसे कहने का मतलब कि अपरिमेय संख्या की बात करें तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, जैसे √5, ठीक है, √7, √3, इस प्रकार से नंबर जो दिए गए हैं इनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, दशमलव में आता है, तो ऐसे नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। कैसे कहेंगे वो चीज समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया क्या है, √3 दिया गया है। √3 का मान कितना होता है, तो √3 का मान होता है 1.732 समथिंग में होता है। अब यहाँ पे 732 रहा है, यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है तो इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसलिए यह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो दशमलव में मानाएगा, और दशमलव में मानाएगा तो संख्या रिपीट नहीं होगा, और जब संख्या रिपीट नहीं होगा तो उसे P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, इसलिए वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। और यदि दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रहा है वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो अपरिमेय और परिमेय संख्या के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।